जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें छठी ढाल जिसमें कि स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। चारित्र दो प्रकार का, एक निश्चय चारित्र और एक व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र का वर्णन हमने पढ़ा कि किस तरह से मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 22 परिशह को विजय करते हैं, 3 गुप्ति का पालन करते हैं, 10 धर्म का पालन करते हैं ना, 12 प्रकार के तप करते हैं। ये सब चीजें क्या कहलाई? व्यवहार चारित्र। और अब स्वरूपाचरण चारित्र का हम वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसे कि कहते हैं निश्चय चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात निश्चय चारित्र, आत्मा स्वरूप में आचरण करने रूप चारित्र, वास्तव में वही सच्चा चारित्र है। तो यहाँ हम 8वें छंद से चर्चा कर रहे हैं। तो 8, 9, 10 3 छंद और उसके बाद 11वां छंद भी आधा समझ लो। तो 8, 9, 10 ये तीनों छंदों में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन आना है। 11वें छंद में अरहंत दशा और 12वें छंद में सिद्ध दशा का वर्णन आएगा। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसने कि इस 6 डाला ग्रंथ को समय सार के बराबर के स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है इस स्वरूपाचरण चारित्र के वर्णन ने। पूज्य गुरुदेव श्री को ये तीनों छंद बहुत प्रिय थे, 8वां, 9वां और 10वें नंबर का छंद। बार बार प्रवचन में इस तरह का वे उल्लेख भी करते थे। तो बहुत अच्छे छंद हैं, हमें भी समझने योग्य हैं। मतलब समझो ये 6 डाला ग्रंथ का सार चल रहा है कि किस तरह से हम स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं ना। आत्मानुभूति करनी है तो उसकी आरंभिक दशा भी स्वरूपाचरण है और उसका अंत भी स्वरूपाचरण है। मतलब मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी स्वरूपाचरण से है और मोक्ष मार्ग का अंत अर्थात मोक्ष दशा जब प्राप्त हो गई तो वहां भी स्वरूपाचरण चारित्र है। ऐसा अद्भुत यह स्वरूपाचरण चारित्र है। तो इसकी चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। 8वें नंबर का छंद पहले एक बार पढ़ते हैं यहाँ से। कल हमने थोड़ा चर्चा की थी इसकी, किंतु बहुत आराम से और अच्छे से इसके हमें समझना है। ये 7वें नंबर का छंद है। 8वां नंबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उत्साह पूर्वक सुने इस क्लास को। ऐसा नहीं कि अब तो बोरिंग बात आ गई, 28 मूल गुण का प्रकरण में तो बहुत मजा आ रहे थे, अब मजा नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो बहुत बहुत काम की चीज है ये स्वरूपाचरण चारित्र, है ना। मुनिराज की स्वरूप स्थिरता का भाववाही वर्णन इस प्रकार है। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंतर भेदिया, वरनादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेत निज करी, आप को आपो गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार, कछु भेदन रयो। क्या लिखा? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी। हमने थोड़ा सा अर्थ किया था पिछली क्लास में, थोड़ा सा और एक बार करके चर्चा प्रारंभ, ताकि थोड़े फ्लो में आ जाए अपन। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, जिन वीतरागी मुनिराजों ने अपनी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छैनी को कहाँ डाल दिया? अंतर में डाल दिया और अंतर के 2 भेद कर दिए। सबसे पहली बात तो किसमें काम करना है हमें? आत्मा में। और क्या काम करना है? आत्मा तो अरूपी है, वो तो दिखाई नहीं देता है।
तो आत्मा ने जो पर पदार्थों को ग्रहण कर रखा है कि पर पदार्थ मेरे हैं, ऐसा जो मान रखा है वो कहाँ मान रखा है? बुद्धि में, है ना। बुद्धि उल्टी है, बाकी सब कोई पर पदार्थ मेरे अंदर आ नहीं गया है, रंच मात्र भी पर पदार्थों ने मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया है ना। प्रवेश कर ही नहीं सकते। एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंता अभाव की वज्र की दीवार है। आज तक एक भी जीव पुद्गल नहीं हुआ और एक भी पुद्गल जीव का नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो कि जीव पुद्गल का हो जाए, पुद्गल जीव का हो जाए, तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाए, है ना। ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी जीव हो जाए और मैं अजीव हो जाऊं, या जिनवाणी मेरे अंदर आ जाए, मोबाइल मेरे अंदर आ जाए, घर परिवार मेरे अंदर आ जाए, तो मैं तो इतना हो जाऊं, उनकी सत्ता खत्म हो जाए, तो सब चीजें गोलमोल एक में एक हो जाए। किंतु कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है सर्वज्ञ देव की, सर्वज्ञ देव की अर्थात सर्वज्ञ देव ने जो बताई है वो व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। ठीक है, तो मुझ में और पर द्रव्य में, मुझ में और रागादि में अत्यंत अभाव है, किंतु हमने किसे अपना मान रखा है? कि बुद्धि में अपना मान रखा है। बुद्धि में मैंने ऐसे मान रखा है कि ये जिनवाणी मेरी है। बुद्धि में मैंने मान रखा है कि पूरा परिवार मेरा है। बुद्धि में मैंने, कल्पना में मैंने मान रखा है कि मेरे कपड़े हैं, कल्पना में मेरी ज्वेलरी, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, है ना, मेरा मंदिर, मेरे दोस्त, मेरे साधर्मी, मेरे गुरु, ये सब कहाँ मान रखा है? कि बुद्धि में मान रखा है ना। तो वास्तव में सुधार की जरूरत कहाँ पर है? परद्रव्य को नहीं सुधारना है, अपने आत्मा में से निकाल निकाल के किसी को फेंकना नहीं है, क्योंकि आत्मा ने तो किसी को आज तक टच भी नहीं किया है। तो ये अपने मानने की चीज कहाँ पर है? कि ये बुद्धि में है। तो इसलिए बुद्धि को ही ठीक करना है। तो जो कुबुद्धि थी, विपरीत बुद्धि थी, उसको क्या किया? सुबुद्धि कर ली। और उस बुद्धि से क्या किया? उस ज्ञान से, बुद्धि अर्थात ज्ञान, तो उस ज्ञान से क्या किया? कि अंतर के दो भेद कर लिए, अंतर में दो भेद कर दिए, है ना। बुद्धि में ही एक में एक कर रखे थे और बुद्धि से ही उन्हें अलग अलग कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या लिखा, किस किस में भेद किया? कि जो अपना था उसे एक तरफ रखा और जो अपना नहीं था उसे अलग कर दिया। तो क्या क्या अपना नहीं था? कि सबसे पहले ये पर पदार्थ मेरे नहीं है। क्यों मेरे नहीं है पर पदार्थ? क्योंकि या तो मैं इन्हें छोड़कर चले जाऊंगा या ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये घर जिसे कि मैं अपना मानती हूं, तो क्या होगा? या तो ये घर मुझसे पहले कोई और खरीद लेगा, भूकंप आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा और ये घर का नाश हो जाएगा। और या क्या होगा कि मेरी आयु कंप्लीट हो जाएगी और मैं इसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह, दूसरी गति में चले जाऊंगी। तो जो जो पर पदार्थ दिखाई देते हैं वो मेरे नहीं है। सबसे पहला बुद्धि में ये निर्णय किया, ये अंतर किया, आत्मा को एक तरफ कर दिया और पर पदार्थ को एक तरफ कर दिया। फिर और नजदीक आए तो शरीर दिखा कि ये शरीर तो मेरा है, ये तो मैं जहां जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे साथ शरीर मंदिर जाता है, मैं सोता हूं तो मेरे साथ शरीर सोता है, मैं खाता हूं तो शरीर मेरे साथ खाता है। तो ये शरीर तो मेरा है। पर पदार्थ तो चलो अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु शरीर तो अपना दिखाई देता है ना। देखो जब वैराग्य होता है ना, शमशानी वैराग्य, टेम्पररी वैराग्य, मतलब कोई अपने बच्चे या अपना दोस्त या कोई ऐसा अपने से विरोध में चले, अपने से विरुद्ध चले, तो क्या होता है
कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अरे ये कोई भी मेरे नहीं है, मैं इन सब से अलग भिन्न हूं, ऐसा मानने लगते हैं। तो क्या होता है सबसे पहले कि हम इन्हें अपना मानने लगते हैं, इन्हें कि ये मेरे नहीं है ऐसा समझने लगते हैं सबसे पहले हम, कि ये मेरे नहीं है। तो अब इनसे तो वैराग्य हो गया, किंतु किसे अपना मानने लग जाते हैं फिर, कि शरीर मेरा है, अरे कोई साथ नहीं देता है, शरीर ही साथ देता है, इसलिए शरीर को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, शरीर का ध्यान रखो। तो शरीर अपना है कि नहीं, जैसी पर पदार्थ की स्थिति है वैसी की वैसी शरीर की स्थिति है। क्या स्थिति है कि शरीर को अपना मान रखा है, किंतु या तो ये शरीर मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। आए दिन सबकी मृत्यु देखते हैं कि नहीं, होते हुए देखते हैं कि नहीं। तो सबका शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा अन्य गति में चले जाती है। तो वास्तव में ये शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसा बुद्धि में निर्धारण किया कि आत्मा अलग, पर पदार्थ अलग, आत्मा अलग और शरीर अलग। अब और पास में गए तो क्या दिखा कि परिणाम, कि जो मेरे परिणाम हो रहे, नहीं पहले तो द्रव्य कर्म दिखाई दिए, कि जो भी मुझे क्यों भाई मैं दुखी क्यों हूं, कि भाई पूर्व कर्म का उदय ऐसा है, असाता का उदय है इसलिए मुझे ऐसा है, नाम कर्म के कारण मेरा शरीर ऐसा है। अपन कितनी बार ऐसे बोलते हुए सुनते हैं ना कि कोई कुछ नहीं है, बस जो कर्म किए हैं वो तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे, मेरे ही किए हुए कर्म हैं और मुझे ही भोगना है। ग्रंथों में भी इस तरह का कथन आता है, किंतु ये सब व्यवहार का कथन समझना, कि वास्तव में कर्मों ने द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये सब आत्मा से भिन्न है। इन्होंने आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं किया है। समझ में आ रही है बात, कि ये जो बाद के अघातिया कर्म है ना, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, तो इन्होंने तो, ये तो शरीर से संबंधित हैं ये चारों, तो आत्मा का तो इनसे लेना देना भी नहीं है। नाम कर्म के कारण ऐसा गोल शरीर मिल गया, मोटा शरीर मिल गया, सफेद बाल काले बाल मिल गए, ये सब नाम कर्म के कारण है। तो आत्मा का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो घातिया कर्म भी आत्मा से रिलेशन नहीं है, और अघातिया, घातिया कर्म ने भी आत्मा का घात नहीं किया, ऊपर ऊपर से आवरण डाला है, किंतु आत्मा के ज्ञान स्वभाव का घात नहीं किया है। ज्ञान तो पूरा भरा हुआ है, उसके ऊपर एक पर्दे जैसी लेयर लग गई है खाली, समझो। तो वास्तव में ये द्रव्य कर्म भी मैं नहीं हूं। तो क्या क्या भेद हो गया, आत्मा अलग हो गया, पर पदार्थ अलग हो गए, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है और द्रव्य कर्म अलग है। चलो द्रव्य कर्म भी अलग है, किंतु मैं जो परिणाम करता हूं वो तो मेरे हैं या नहीं है। कौन से परिणाम, शुभ का परिणाम, अशुभ का परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये तो मेरे हैं कि नहीं है, कि ये होते मेरी आत्मा में हैं, किंतु ये आत्मा में होते हुए भी कॉकरोच के जैसे हैं। कि कॉकरोच हमारे शरीर में, हमारे घर में ही उत्पन्न होता है, किंतु हम कॉकरोच से प्यार नहीं करते हैं जैसा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। करता है कोई कॉकरोच से, कि हमारे ही घर की नाली में उत्पन्न हुआ है तो हमारा हो गया, जो हमारे घर में उत्पन्न हो वो सब हमारा होता है। हमारे पेट में कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं तो हम कीड़े मारने की दवाई लेते हैं कि नहीं, और हमारे पेट में ही हमारा बच्चा भी जन्म लेता है, तो बच्चे को तो हम अपना मानते हैं, किंतु कीड़े को, पेट के कीड़े को अपना मानते हैं क्या। तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम होते मेरी आत्मा के अंदर हैं, किंतु ये मेरे स्वभाव से विपरीत भाव हैं, मुझे दुखी करने, जैसे कॉकरोच मुझे दुखी करने वाली चीज है, इसलिए ये भी मेरे परिणाम नहीं है, ये भी मैं नहीं हूं, ऐसा पक्का निर्धारण करना। मोह करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, राग कर कर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, द्वेष करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। ये तीनों ही परिणाम जीव को दुखी करने वाले हैं,
जीव को बंधन में बांधने वाले हैं। ये 3 परिणाम बोले, ये 3 मोह राग द्वेष तो बोलने के लिए हैं, किंतु जितने भी शुभ और अशुभ के परिणाम हैं, ये सारे परिणाम इस मोह राग द्वेष के अंदर आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है ना? तो क्या कहा कि जितने भी ये मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये भी आत्मा नहीं है। तो क्या क्या निकल गया आत्मा में से? कि आत्मा में शरीर भी नहीं, पर पदार्थ भी नहीं है आत्मा के, आत्मा का शरीर भी नहीं है, आत्मा के द्रव्य कर्म भी नहीं है, और आत्मा का भाव कर्म भी नहीं है। तो इसे ही यहाँ पर क्या कहा? वर्णादि अरुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। कहाँ से न्यारा किया? कि बुद्धि में से निकाल दिया। बुद्धि में उसे अपना मान रखा था, और अब क्या कर दिया? बुद्धि में से उसे बाहर निकाल दिया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से देखो, एक उदाहरण आता है कि बुद्धि में कैसा अपना मान रखा था कि एक ऊंट को चलाने वाला आदमी था और उसके पास 100 ऊंट थे, है ना? तो वो मरुस्थल से रेगिस्तान से जा रहा था, रेगिस्तान में ऊंट लेके जाते हैं। तो उसने क्या किया कि रात हो गई, तो रात में टेंट लगा दिया और सब ऊंटों को वहीं पर रख के रात में विश्राम करते हैं और सुबह आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच के। तो क्या किया उसने उसने सब ऊंटों को बांधना शुरू कर दिया रस्सी से कि भाई इधर उधर हो जाएंगे ऊंट, तो ऊंटों को बांध देते हैं। तो उसने क्या किया, एक एक रस्सी से एक एक खूंटे पे एक एक ऊंट को बांधने लगा। अब उसने 99 ऊंट तक तो बांध दिए। जब वो 100 वाले ऊंट को बांधने गया तो उसके पास रस्सी खत्म हो गई। 99 भूल से एक रस्सी घर में भूल के आ गया, तो अब 100 वाले ऊंट को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी। तो उसने क्या किया, सोचा कि ये ऊंट चला नहीं जाए, तो उसने ऐसे एक्टिंग की, उसके गले में ऐसे ऐसे घुमाया और इधर कोने पे ले जाके खूंटे से ऐसे ऐसे टांग बांधने की, ऐसे करके, और वो सोने चला गया। सारे ऊंट भी सोने चले गए। सो गए मतलब वहीं पर ही खूंटी से बंधे हुए थे, सब भी आराम कर लिया, पशुओं ने भी। सुबह हुई तो सुबह उसने सारे ऊंटों को खोला। उसने नहीं खोला, उसके साथ में एक और आदमी था, उसने क्या किया, सब ऊंटों को खोला। अब वो 100 वाला ऊंट तो बंधा हुआ ही नहीं था, तो उसको खोला भी नहीं। अब वो 99 ऊंट तो जैसे ही वो खोलते वैसे ही खड़े होते गए और चलना चालू कर दिया। अब वो 100 वाला ऊंट उठे ही नहीं अपनी जगह पर से। तो अब वो जो उसका मालिक का नौकर था, उसको आश्चर्य, वो बहुत ज्यादा उसको ऐसे ऐसे धक्का दे के उठाने की कोशिश करे, किंतु वो उठ ही नहीं रहा था। तो उसने मालिक को बुलाया कि क्या हुआ, ये बीमार हो गया है क्या ऊंट? सारे ऊंटों ने तो चलना प्रारंभ कर दिया, किंतु ये ऊंट उठ ही नहीं रहा है। तो मालिक ने क्या कहा नौकर से कि तुमने उसे खोला कि नहीं खोला? तो उसने कहा नौकर ने, अरे वो तो बंधा ही हुआ नहीं था, तो मैं उसे क्या खोलता? कि बोला नहीं, उसने, उसके दिमाग में बंधन था। क्या बंधन था? कि मैं बंधा हुआ हूं। तो वो मालिक आया, उसने ऐसे ऐसे जैसे बांधने की एक्टिंग की थी, ऐसे ही खोलने की एक्टिंग की। खूंटी पे से खोला, उसकी गर्दन पे से ऐसे घुमाया, रस्सी को फेंकने की एक्टिंग की, तो वो ऊंट सीधा खड़ा हो गया और चलना शुरू कर दिया। क्या हुआ, पहले वो ऊंट बंधा हुआ था, कहाँ पर बंधा हुआ था? कहाँ बंधा हुआ था? कि दिमाग से बंधा हुआ था। और खुला भी कहाँ पर वो ऊंट? कि दिमाग से ही खुला। कि जिसे अपना मान रखा था कि मैं बंधा हुआ हूं, तब वो बैठा हुआ था, और जब अपने आप को मुक्त माना कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, तो चलना शुरू कर दिया। तो उसी तरह से हमने इन पर पदार्थों को कहाँ अपना मान रखा है? कि अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरे माता पिता, सब कहाँ पर? कि मेरे मेरे, ऐसा अपने ज्ञान में बांध रखा है ना? तो जैसे वो ऊंट जैसी हालत है कि अपना मान रखा था, और जिस समय सुबुद्धि रूपी छेनी चलाई, तीक्ष्ण बुद्धि चलाई, उसी समय क्या हुआ कि मैं एकदम अलग जीव द्रव्य,
और शरीर, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, ये तीनों मुझसे भिन्न। शरीर आदि किस में आ गए? पर पदार्थ और शरीर नौ कर्म में, द्रव्य कर्म में ज्ञानावर्णनादि कर्म और भाव कर्म में मोह राग द्वेष के परिणाम। और यहाँ पर वर्णादि अनुराग आदि लिखा है, तो वर्णादि में द्रव्य कर्म भाव कर्म और रागादि में भाव कर्म। इस तरह से इन सबसे मैं अत्यंत भिन्न हूं। ठीक है, अब समझ में आ गई एकदम अच्छे से। ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उठते बैठते कभी भी इस लाइन का विचार करो। वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। न्यारा करो, ऐसा विचार करो अपने अंदर प्रतिक्षण कि ये सब मुझसे भिन्न है। समझ में आया? अब फिर क्या है? ये सब तो मुझसे भिन्न है। अब ऐसा जान के निज माही निज के हेत निज करी आप को आपा गयो। अब क्या किया इसके बाद कि निज माही, अपने अंदर में, निज के हेत, अपने लिए, निज करी मतलब अपने द्वारा, आप को आपो गयो, अपने आप को अपना मान लिया। है ना? देखो ये 6 कारक आते ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अपने जैन धर्म में 6 कारक है और हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर 8 कारक आते हैं ना। संबंध और संबोधन नाम का कारक जैन धर्म में नहीं मान्य है। तो 6 तरह के कारक। तो किसको? कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, क्रिया भी आत्मा, करण भी आत्मा, संप्रदान भी अपना आत्मा और अधिकरण भी आत्मा। सब कुछ यहाँ लिखा है ना, निज माही, अपने अंदर में, निज के हेत, किसके लिए? कि आत्मा के लिए। किसके द्वारा? निज करी, करी मतलब किसके द्वारा? करण भी कौन? आत्मा। तो आप को आपा गयो, अपने आप को ग्रहण कर लिया। करण भी आत्मा है, कर्ता भी आत्मा है। इस तरह से करके अपने आप को आपा गयो। फिर क्या हुआ जब ऐसा किया? अपने साधन से, साधन भी आत्मा, जानने वाला भी आत्मा और जानने में आने वाला भी। देखो ये यहाँ पर है ना, गुण गुणी। गुण मतलब क्या होते हैं? विशेषण जो होते हैं ना, गुण। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब आत्मा के गुण हैं ना। और गुणी मतलब किसको कहते हैं? कि जो गुणों को धारण करता है उसे गुणी कहते हैं। है ना? गुण मतलब एक एक अलग अलग गुण। और गुणी क्या हुआ? कि जो उन गुणों को धारण करता है उसे गुणी कहते हैं। तो गुण और गुणी, इसका भेद नहीं रहा कि आत्मा अलग और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य अलग। ऐसा भेद, ऐसा आत्मा में नहीं रहा। किस समय नहीं रहा? कि जब जीव स्वरूपाचरण करता है, जब आत्मा में अपने स्वरूप में आचरण करता है, अपने स्वरूप में लीन होता है, तो उस समय कोई गुण गुणी का भेद आत्मा में नहीं रहता है। समझ में आ रही है? अपन स्वरूपाचरण कि ये पहली 2 लाइनों में तो इन सब से भेद किया। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अभेद की बात बता रहे हैं कि किससे अभेद करना है? कि गुणों का भेद भी आत्मा में नहीं है। है ना? गुण गुणी का भेद नहीं है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। अभी 8वें छंद में तो इतना बता रहे हैं। 9वें छंद से और आगे जब बात करेंगे ना, तो 9वें छंद में तो और बताएंगे कि ध्यान, ध्याता, ध्येय का भी भेद नहीं है ना, कर्ता, कर्म, क्रिया का भी भेद नहीं है। इस तरह से बहुत अभेद की बात आएगी। तो यहाँ पर तो क्या कहा? गुण और गुणी में भेद नहीं है, कि आत्मा अलग और आत्मा के एक एक गुण अलग। कि यहाँ आत्मा का ज्ञान गुण, यहाँ आत्मा का श्रद्धा गुण, यहाँ आत्मा का सुख गुण, ऐसा आत्मा में भेद नहीं है। इन सब ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों का अभेद पिंड आत्मा है। समझ में आया?
गुण गुणी का भेद वास्तव में गुण के अलावा कोई वस्तु ही नहीं होती है ना। गुण 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 ऐसा करके गुण अलग हो और वस्तु अलग हो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अपन देखें ना, शक्कर, शक्कर नामक द्रव्य है, तो शक्कर में से हम मिठास नाम का गुण निकाल दें, सफेदी नाम का गुण निकाल दें, वो उसका जो स्क्वायर शेप होता है वो निकाल दें, और फिर कहें कि अब मुझे शक्कर लाके दो। मुझे शक्कर तो चाहिए किंतु मिठास नहीं चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है? मुझे शक्कर तो चाहिए पर सफेदी नहीं चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है? मतलब शक्कर के अंदर सारी चीजें, मिठास, सफेदी, उसका शेप शक्कर का, वो सब शक्कर से अभेद है। उसी तरह आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये अलग अलग नहीं है। जैसे शक्कर में ऐसा होता है कि एक शक्कर की या मिश्री की डली हो, तो एक तरफ शक्कर होगी, एक तरफ मिठास होगी, एक तरफ सफेदी होगी, एक तरफ उसका वजन होगा, एक तरफ उसका शेप होगा। ऐसे अलग अलग चार तरफ में, चार कोने पे चार गुण होंगे कि नहीं? जब शक्कर पदार्थ की बात करेंगे तो सारे गुण उस शक्कर पदार्थ में अभेद हैं। शक्कर नाम ही उस अभेद वस्तु का है। वैसे ही जब स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, जब स्वरूप में आचरण किया, तो क्या हुआ कि कोई ज्ञान का भेद नहीं, कोई दर्शन का भेद नहीं, कोई सुख, कोई वीर्य, इस तरह का किसी तरह का भेद आत्मा में नहीं दिखाई दिया। तब स्वरूपाचरण चारित्र उसका नाम है। भेद जहां तक है वहां तक विकल्प है, और स्वरूपाचरण चारित्र निर्विकल्प अनुभूति का नाम है। क्या कहा? जहां तक भी विकल्प है, जहां तक भी भेद है, वहां विकल्प है। अपन ठंडाई पीते हैं ना, ठंडाई पीते हैं, और अगर उस ठंडाई में हम ऐसे भेद कर करके पिए कि हाँ मुझे अब सौंफ का स्वाद आ रहा है, हाँ मुझे चीनी का स्वाद आ रहा है, काली मिर्च का स्वाद आ रहा है, बादाम का स्वाद आ रहा है, तो हम उस ठंडाई को एंजॉय नहीं कर सकते, मजा ही नहीं ले सकते। ठंडाई हुई, कोई भी पदार्थ हुआ, जब तक हम उसके भेद पे दृष्टि करेंगे तब तक उस पदार्थ को एंजॉय नहीं कर सकते, उसका मजा, उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। उसी तरह जब तक आत्मा में गुण और गुणी का भेद रखेंगे कि मैं तो गुणी और ये मेरे अंदर गुण, तब तक हम उस आत्मा का स्वाद नहीं ले सकते। तो इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र में या कहें आत्मानुभूति में गुण गुणी का कोई भेद नहीं रहता है। समझ में आया? देखो ऐसा कहते हैं ना, हमेशा लौकिक में भी जहां अभेदता है वहां सुख है, वहां शांति है, वहां सुंदरता है। वो आता था ना पहले नारा, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। एकता मतलब अभेद, जहां पर अभेदपना है वहां सुख है। स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बनाते हैं सबकी, बच्चों की। तो क्यों बनाते हैं यूनिफॉर्म? कभी सोचा है कि यूनिफॉर्म क्यों रखते हैं बच्चों की, कि एक जैसी ड्रेस में आओ? क्योंकि वो अभेद रखना चाहते हैं, भेद नहीं करना चाहते हैं। क्या भेद नहीं करना? कि ये अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है। आपने अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी, अपने अपने कपड़े पहने, तो जो अमीर का बच्चा है वो तो बहुत सुंदर कपड़े पहन के आएगा, बहुत अच्छे से तैयार होके, एकदम सूट बूट कोट पहन के आएगा। लड़कियां हुई तो वही बहुत सुंदर, बहुत एसेसरीज पहन के आएंगे। और जो गरीब का बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो बेचारा ऐसे ही मेले कुचेले कपड़े पहन के आ जाएगा। तो वो भेद होगा, तो वो टीचर में भी भेद आ जाएगा कि वो अमीर के बच्चों पे ज्यादा ध्यान देंगी, गरीब के बच्चों पे कम ध्यान देंगी। तो ये भेद नहीं रहे, अभेद रहे, इसलिए वहां पर स्कूल में भी यूनिफॉर्म का सिस्टम है। कहीं भी समझो जहां भी भेद है ना, वहां पर दुख है, आकुलता है, परेशानी है। भेद है वो परेशानी का कारण है, और अभेद वस्तु का ग्रहण है
वो सुख का कारण है, शांति का कारण है, समृद्धि का कारण है। एकता, अभेदपना। देखो मैं कितना, अपन कहाँ तक अभेद कर सकते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि आप कौन, तो मैंने कह दिया मैं राजस्थानी, तो ये भेद हो गया, है ना। तो अब उससे बोला नहीं नहीं थोड़ा और ऊपर उठो, तो मैंने कहा ठीक है मैं राजस्थानी नहीं मैं भारतीय, तो बोला नहीं नहीं ये भी भेद है, इससे भी थोड़ा और ऊपर उठो। तो मैंने कहा ठीक है मैं भारतीय नहीं मैं एशिया में रहने वाली, मैं एशियन, तो बोला नहीं नहीं ये भी भेद है, यूरोप वाले एशियन को हीन दृष्टि से देखते हैं, बोला ये भी भेद मत रखो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ऐसा करा। तो बोला नहीं ये भी भेद है, आजकल ये बहुत चलता है ना वर्ल्ड में कि हम सब में, हम पहले कैसे थे कि भारत भारत में भाईचारा रखो, फिर क्या आया बीच में, ऐसा आ गया था कि एशिया वाले कि सब पाकिस्तान भी हमारा भाई है, अफगानिस्तान भी, चीन भी, हम सब भाई भाई हैं, ऐसा। फिर अब उसके भी आगे आ गया क्या कि पूरे ह्यूमन बीइंग है, बीइंग ह्यूमन नाम की तो टी शर्ट आजकल एक कंपनी आ गई, बीइंग ह्यूमन, हम सब मनुष्य हैं, कोई भेद मत रखो। ये जितना भी क्या पोल्यूशन वगैरह हो रहा है तो उसके कारण सिर्फ भारतीयों को ही खतरा नहीं है, पूरे वर्ल्ड को खतरा है। वो ग्लेशियर जो पिघल रहा है, सब जितनी भी जो भी परेशानियां हो रही है, तो वो खाली भारतीय की, इंडियंस की परेशानी नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की परेशानी है। अभी कोरोना आया था ना, कोरोना हुआ तो क्या हुआ कि खाली एक देश परेशान हुआ कि सारे सारे देश परेशान हुए, सारे देश के सारे मनुष्य परेशान हुए। तो क्या कहा कि अपने को देश में विभाजित मत करो, अपने आप को मनुष्य समझो। उससे कहा इससे भी ऊपर उठो कि मनुष्य मनुष्य अपना ध्यान रख लेगा तो ये पेड़ पौधे काटोगे, पशुओं को मारोगे, है ना, मछलियों को या वन्य पशुओं को मारोगे, तो भी हमारा सिस्टम डगमगा जाएगा। तो क्या कहा कि अपने आप को मनुष्य भी मत मानो, अपने आप को क्या मानो कि मैं जीव हूं। जो हमारा जैन धर्म कहता है ना, इतना अभेदपना लेकर आ जाओ कि अपने आप को मनुष्य नहीं, अपने आप को जीव समझो। और जीव कैसा समझो कि मैं भी जीव हूं, और जैसा मैं जीव हूं वैसा ही पेड़ भी जीव है, जैसा मैं जीव हूं वैसे ही मछली भी जीव है। जब ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा ना, तो ये अभेदपना हो गया। जब ये अभेद दृष्टि हुई, मैं तो ये लौकिक तरीके से अभेद बता रही हूँ, तो ही हमारा जीवन, हमारी पृथ्वी, हमारा हम सब इतने खुश हो जाएंगे, मतलब पूरा बैलेंस हो जाएगी, सारा सिस्टम बैलेंस में आ जाएगा। मैं तो ये अभेद अभेद चीज समझा रही हूँ कि अभेद कितनी काम की चीज है। और हम भेद डालने लगते हैं ना, कितने कितने भेद, राजस्थानी, फिर राजस्थान में भी मैं जयपुर वाले और आप वहां अजमेर वाले, है ना, फिर मैं जयपुर में भी मैं बापू नगर वाली, फिर मैं जैन, फिर मैं स्त्री, फिर मैं भारिल, कितने सारे भेद खड़े कर देते हैं। अभेद दृष्टि है ही नहीं हमारी, हम हर चीज को भेद करके ही देखते हैं, अपने आप को भेद वाला देखते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों में भेदभाव कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं, पड़ोसियों में भेदभाव कर लेते हैं, ये अच्छे पड़ोसी, ये बुरे बुरे पड़ोसी, कितनी भेद करने की आदत है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा में स्वरूपाचरण चारित्र जब हुआ तो उसमें किसी तरह का भेद नहीं है कि आत्मा अलग और आत्मा के अनंत गुण अलग, गुण गुणी का भेद नहीं है। और किसका भेद नहीं है, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेद न रहो। अब क्या, ज्ञाता मतलब जानने वाला, देखो ये स्क्रीन शेयर करती हूँ, यहाँ पे अगले शब्द है ना, गुण गुणी समझ में आया। गुण मतलब उसके पदार्थ में जो गुण होते हैं वो, और गुणी मतलब उन गुणों को धारण करने वाला पदार्थ, वो भेद नहीं है स्वरूपाचरण के समय। स्वरूप में जब आचरण करा, आत्मानुभूति की, तो ऐसा कोई भेद नहीं है। ठीक है,
फिर कौन सा भेद नहीं है? ज्ञाता। ज्ञाता मतलब जानने वाला, कि मैं जानने वाला, और ज्ञान की मैं जिससे जान रहा हूं वो चीज, और ज्ञेय मतलब मैं जिसे जान रहा हूं वो पदार्थ। वो भेद भी आत्मानुभूति में नहीं है, या स्वरूपाचरण चारित्र में वो भेद भी नहीं है। कौन सा भेद नहीं है? कि मैं जानने वाला, और मैं आत्मा मेरे जानने में आने वाला, और मैं ज्ञान से आत्मा को जानने वाला, इस तरह का भेद भी नहीं है। ये भेद भी विकल्प है कि मैं आत्मा को जानूं। ज्ञेय मतलब जो पदार्थ जानने में आते हैं ना, उसे ज्ञेय कहते हैं। जैसे ये, इसको क्या कहेंगे? जिनवाणी। और इसको ज्ञेय, ये जिनवाणी को ज्ञेय भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान से इस जिनवाणी को जान रहा हूं। जब ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो ये ज्ञेय हो गया। समझ में आए? ये ही पदार्थ, ये ही पुद्गल। जब हम 6 द्रव्यों की तरफ से बात करेंगे तो ये पुद्गल द्रव्य हो गया। जब देव शास्त्र गुरु की तरफ से बात करेंगे तो ये शास्त्र हो गए, हमारे लिए वंदनीय पूजनीय हो गए। और जब ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो ज्ञान ने इसे जाना, इसलिए ये पदार्थ का नाम क्या हो गया? ज्ञेय पदार्थ हो गया। उपादान की तरफ से बात करेंगे तो ये उपादेय। निमित्त की तरफ से बात करेंगे तो पदार्थ ही नैमित्तिक। एक ही पदार्थ के बहुत सारे नाम हो जाते हैं, है ना। तो ये ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो ये पदार्थ ज्ञेय। तो जब स्वरूपाचरण चारित्र हुआ तो तब ऐसा भेद नहीं है कि मैं आत्मा और ये आत्मा मेरे जानने में आने वाला आत्मा, और मैं ज्ञान से इस आत्मा को जानूं। ये तो हमने 3 चीजें खड़ी कर दी कि मैं एक जानने वाला में अलग, और जो जानने में आएगा वो आत्मा अलग, और मैं जिससे जानूंगा वो तीसरी चीज अलग। ये तो बहुत बड़ा भेद हो गया, बहुत भेद हो गया। ये तो, ये विकल्प हो गया बहुत, है ना। मतलब जब स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, जब स्वरूप में आचरण किया, तो ऐसा कोई भेद नहीं है कि मैं आत्मा को जानूं। ये भेद नहीं चलेगा ना। देखो इसमें क्या हो गया? मैं आत्मा को जानूं, 3 अलग अलग चीजें हो गई। मतलब मैं किसको कह रहे हैं हम? कि मैं एक अलग व्यक्ति हो गया। और आत्मा को मतलब एक आत्मा और कोई तीसरा पर्सन हो गया। और जानू मतलब किसी तीसरी चीज से आत्मा को जानू। ये तो भेद हो गया भैया। ये स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, ये स्वरूप में रमणता लीनता नहीं है। तो वास्तव में क्या है? कोई भेद नहीं आत्मानुभूति के समय। जब सम्यक्त्व हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, तब मैं गुण वाला, ये ज्ञान गुण, ये दर्शन गुण, ये चारित्र गुण, ऐसा भेद नहीं। मैं आत्मा को जानूं ऐसा विकल्प भी नहीं है। उसका नाम आत्मानुभूति है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। खबर पड़ती है कभी? मतलब सोच सकते हैं ऐसा कि कैसी दशा होगी? वो कितना निर्विकल्प कर दिया, पूरे भार से मुक्त कर दिया, समझो ना। हम कहाँ कहाँ ये कपड़े, ज्वेलरी, घर, परिवार इसमें अटके हुए हैं। यहाँ तो कितना निर्भर कर देने वाला ये मार्ग है। इतना सा भी भार हमारे सर पे नहीं है कि मैं आत्मा को जानूं। इसमें तो भेद हो गया बहुत सारा, कि मैं अलग हो गया, आत्मा अलग, तीसरा पर्सन हो गया। वास्तव में हम करते यही हैं, है ना। कि ये जैसे अपन बोलते ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो लगता है हाँ मैं तो हूँ पूजा, और वो आत्मा है ना वो ज्ञानानंद स्वभावी है ना। आत्मा पर पदार्थ का कर्ता नहीं है, तो मैं तो अलग, और जो मेरी वो आत्मा है ना वो पर पदार्थ का कर्ता नहीं है। मैं और मेरी ऐसा भेद कर दिया हमने। वास्तव में मैं अलग और मेरी, मेरी किसको कहेंगे? कि मेरी किताब, मेरा घर, मेरी ये, मेरी मेरी मतलब दो दो चीजों में मेरी वाली चीज होती है ना।
जहां मेरी बोला तो मैं अलग हो गया और मेरी चीज अलग हो गई। तेरी तो बहुत अलग हो ही गई, किंतु मेरी में भी भेद हो गया। तो आत्मा ऐसा मेरी नहीं है कि मैं अलग और मेरी आत्मा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब आत्मानुभूति या स्वरूपाचरण चारित्र होता है तो उसमें गुण गुणी का, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का ऐसा कोई भेद नहीं रहता है। बहुत बहुत अच्छा छंद है, मतलब इसको तो बार बार पढ़ने जैसा, याद रखने जैसा छंद है। एक बार देखिए अपन इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, कुछ अपना रह गया होगा शब्द का अर्थ तो। जो वीतरागी मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान रूपी छेनी पटक कर अंतरंग में भेद करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण रस गंध, ये वर्णादि में बता रहे हैं क्या क्या, वर्ण आदि लिखा है ना, आदि में क्या क्या आ गया, वर्ण रस गंध स्पर्श रूप द्रव्य कर्म नो कर्म। दोनों वर्णादि में द्रव्य कर्म भी आ गए, नो कर्म भी आ गए, है ना। द्रव्य कर्म भी पुद्गल से ही बने हैं, कारमान वर्गणा से बने हुए हैं, तो ये सब वर्णादि में आ गए। और राग द्वेष रूप भाव कर्म से भिन्न करके, ये तो भिन्नता की बात हुई, फिर क्या किया, भिन्न करके अपने द्वारा अपने आत्मा को स्वयं अपने से ग्रहण करते हैं। अपने द्वारा अपने आत्मा को स्वयं अपने से ग्रहण करते हैं, तब गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान के विषय और ज्ञान में और आत्मा में किंचित मात्र भेद विकल्प नहीं रहता है ना। कि जब आत्मानु जब स्वरूपाचरण चारित्र करते हैं, जब स्वरूप में लीन होते हैं, तो इस तरह का भेद नहीं रहता है किसी भी तरह का। देखिए अन्वयार्थ भी, एक भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार कोई बलशाली पुरुष तीक्ष्ण श्रेणी द्वारा पत्थर आदि के पृथक पृथक दो भाग कर देता है ना। यहाँ पर बलशाली पुरुष की बात की, और यहाँ पर किसकी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले की बात करेंगे। उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र में स्थित वीतरागी मुनिराज अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी छेनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को किस किस से भिन्न जानते हैं, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म से, शरीर आदि नौ कर्म से और राग द्वेषादि भाव कर्म से भिन्न करके, इन सब से तो भिन्न किया, और क्या किया, अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं, है ना। किसके लिए जानते हैं, स्वयं के लिए। उनके स्वानुभव में गुण गुणी अथवा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार छेनी लोहे को काटकर दो टुकड़े कर देती है, उसी प्रकार शुद्धोपयोग कर्मों को काटता है और आत्मा से उन कर्मों को पृथक कर देता है ना। शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं या स्वरूपाचरण चारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से ये हमने अभी 8वें नंबर के छंद पर चर्चा की। वास्तव में तो बहुत सारी बातें हैं इसमें चर्चा करने के लिए, किंतु अभी हमने शॉर्ट में चर्चा की है। कल से 9वें नंबर का छंद भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी इसी की ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेदन जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। बहुत अच्छा छंद है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी हो गया, कौन उसको धारण करते हैं कि भावलिंगी मुनिराज ऐसे स्वरूप में आचरण करते हैं। तो हम भी उन भावलिंगी मुनिराजों के जैसे अपने स्वरूप में आचरण करें, ऐसी ही मंगल भावना है। जिनवाणी स्तुति करके निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र,